हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी से बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो उसके लिए हमने मेथी ले लिया है। देखिए, तो मेथी के पत्ते को हमें लेना है, डंठल वगैरह जो है इनको हम हटा देंगे। मतलब डंठल हमें नहीं लेना है, सिर्फ पत्ते का ही इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोमल कोमल डंठल हो तो उसे आप ले सकते हो। तो इनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो हमने देखिए मेथी के पत्ते को कट कर लिया है और इनको हमने एक कटोरी से मेजरमेंट कर लिया है। तो इसमें मेजरमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, उसी कटोरी से हमने 1/4 के जितना आटा ले लिया है। तो हाँ फ्रेंड्स, इसको मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। तो सब मिलाकर हमें लेना है 1 कटोरी का जितना। तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी 2 चम्मच के जितना सूजी, जिससे कि हमारा ये नाश्ता जो मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार। तो हमारा जो नाश्ता है फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो मैंने 2 चम्मच के जितना सूजी और 2 चम्मच के जितना बेसन लिया है। तो इस कटोरी से मैं मेजरमेंट की हूँ फ्रेंड। तो सब मिलाकर आटा और सूजी और बेसन मिलाकर मेरा 1 कटोरी हो गया। तो 1 कटोरी के जितना मैं सब मिलाकर ली हूँ। इस तरह से इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसमें थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच जितना अजवाइन क्रश करके डालेंगे इस तरह से। और थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे ताकि हमारे नाश्ते का कलर बहुत ही बढ़िया आए। और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम अपने कटे हुए मेथी के पत्ते को डाल देंगे। तो ठंड के मौसम में मेथी के पत्ते बहुत आ रहे हैं फ्रेश फ्रेश फ्रेंड। तो हमें इस तरह का बनाकर खाना चाहिए। और 2 चम्मच के जितना हम ऑयल डालेंगे। तो आप जो तेल खाते हो वो तेल डाल सकते हो, या फिर आप घी भी इसके जगह पर डाल सकते हो। अब इसमें हम 2 से 3 पिंच के जितना हींग डालेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप हिसाब से ही डालिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी रेसिपी में और भी आगे हमें नमक इस्तेमाल करना है। मैं इसका फिलिंग बनाने वाली हूँ। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, मतलब 1/4 चम्मच के जितना ही डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। और इन सभी चीजों को हम इस तरह से अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर हमारा तैयार हुआ था फ्रेंड्स। अगर इस तरह से आप बनाओगे तो बच्चे बाहर का समोसा कचौड़ी खाना भी भूल जाएंगे। और इस तरह से इन्हें हम अच्छे से मसल कर इनको मिक्स कर। चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, एक बार आप पानी मत डालिएगा नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। तो फिर आपको आटा या बेसन या सूजी कुछ भी मिलाना पड़ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको अच्छे से गूंदिएगा। तो ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हमारा रोटी पराठे के जैसा तैयार हो जाएगा। तो हमारा आटा गूंदकर तैयार हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो है, मतलब रोटी जैसा ही है। तो इनको हम ढक कर रखेंगे 10 मिनट के लिए। अब आगे की तैयारी हम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 3 बॉइल्ड आलू। तो आलू को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो मोटे वाले पतले वाले जिससे भी आपको मतलब पसंद हो उससे आप कद्दूकस कर सकते हो, या फिर आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हो, या आप मैसर की सहायता से भी उनको मैश कर सकते हो। तो मुझे ये इजी लगता है फ्रेंड्स। इस तरह से कद्दूकस कर लोगे तो आराम से कद्दूकस हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है। तो मैं अक्सर ज्यादातर इसी से कद्दूकस किया करते, जैसे सुविधा हो उस तरह से आप कर सकते। देखिए, इनको अच्छे से हमने कद्दूकस कर लिया है। जब तक हमारा आटा, कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। तो आधा चम्मच जितना मैं सौंफ डालूंगी और आधा चम्मच के जितना ही मैं खड़ा वाला धनिया डालूंगी और आधा चम्मच के जितना ही मैं जीरा डालूंगी। तो इन सभी को हमें अच्छा सा रोस्ट करना फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा नाश्ता बहुत ही चटपटा और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हो। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि स्किप कर देखने से क्या होता है कि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो फिर नाश्ता हमारा जो हम बनाते हैं वो अच्छा नहीं बन पाता है। और हाँ फ्रेंड्स, सभी चीजें दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। और इस तरह से इन्हें हम स्लो गैस पे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले से खुशबू ना आने लगे। तो देखिए, हमारे मसाले बिल्कुल भून कर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स। मसाले को हमने ठंडा करके हल्का सा दरदरा मिक्सी जार में पीस लिया है। तो अब एक पैन को हम चढ़ा दिए, उसमें हम 1 चम्मच के जितना तेल डाल दिए हैं और 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्च हमारा है, उसको भी हमने अच्छे से कट कर लिया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने प्याज और हरी मिर्च को। और इनको हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इनका कलर चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा ही, क्योंकि ये थोड़ा हमारा क्रंची रहेगा। हल्का सा हमारा प्याज हो गया है। तो इसमें अब हम आधा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे
और अदरक का हम पेस्ट बनाकर नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से हम थोड़े से अदरक को घिस कर डाल देंगे। घिसने से क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ना, हमने अदरक को घिस कर डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाए इस तरह से। तो 1 से 2 बार ही चलाना है, ज़्यादा हमें नहीं चलाना है, नहीं तो फिर ये जल जाएगा, तो फिर हमारा स्वाद अच्छा नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं फ्रेंड्स वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए 1 से 2 बार हमने अच्छे से चला दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच के जितना जीरा पाउडर। आप जरूर से भुना हुआ जीरा पाउडर फ्रेंड्स जरूर से ही डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम 2 पिंच के जितना हींग, हम 1 चम्मच जितना कस्तूरी मेथी डालेंगे इस तरह से क्रश करके। तो कस्तूरी मेथी अगर आपके पास हो तो जरूर से ही डालिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत ही लाजवाब हमारा बनकर तैयार होता है नाश्ता। अब 1/4 चम्मच के जितना हम हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। तो लाल मिर्ची पाउडर आप स्किप भी कर सकते हो फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर डालेंगे, इस तरह से। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, 1-2 बार इस तरह से चला देना है हमें। उसके बाद हम अपने किसे हुए आलू को डाल देंगे और इनको भी हम अच्छे से इन सभी चीज़ों में मिक्स करेंगे। जो मसाले बनाकर रखे हैं फ्रेंड्स, जो हमने भून कर रखे थे, दरदरा पीस लिया है उनको, वो डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसलिए मैंने आपको कहा था फ्रेंड्स कि नमक आप आटे में हिसाब से ही डालिएगा। तो थोड़ा सा इसमें मैं काला नमक का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं डालूंगी फ्रेंड्स, ताकि जब हम आलू का कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें अगर काला नमक डालते हैं तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल हमारा बनकर तैयार होता है। मार्केट में इसी तरह से भैया सब बनाते हैं फ्रेंड्स। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके और भूनेंगे 1 मिनट तक। तो देखिए 1 मिनट तक भूनते हुए हो गया। तो थोड़ा सा इसमें अब हम किचन किंग डालेंगे, आप चाहो तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हो। तो इन दोनों में से आपके पास जो भी हो फ्रेंड्स वो जरूर डालिएगा। किचन किंग से हमारा नाश्ते का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब लास्ट में मैं ढेर सारा धनिया डालूंगी, जो कि इस नाश्ते की जान है फ्रेंड्स। तो धनिया पाउडर तो आप जरूर से ही डालिएगा अगर हो तो। और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को हम कर देंगे ऑफ। हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है फिलिंग बनकर इस तरह से। और ये नाश्ता आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दोगे फ्रेंड्स तो बहुत ही बच्चे खुश होंगे, क्योंकि डिफरेंट तरह के जब हम नाश्ते बच्चे को देते हैं लंच बॉक्स में तो वो बहुत ही खुश होते हैं। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हो तो मिर्ची वगैरह का ध्यान ही देना। तो देख लीजिए हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो गए। तो गैस को कर देते हैं। तो हमारे आटे को भी रेस्ट करते 10 मिनट हो गया है। तो इस तरह से एक बार इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। इनकी हम हाथों में थोड़ा सा आटा लगाकर इस तरह से जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमें बॉल बनाना है इस तरह से। तो मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पर ही बेलने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसका रोटी हमें थोड़ा पतला और थोड़ा बड़ा बेलना है इसीलिए। तो इस तरह से हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे। तो आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो फ्रेंड्स, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखना फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट में जरूर से लिखना फ्रेंड्स कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करते हो, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख। तो सभी बॉल्स को हमने बना लिया, इनको हम इस तरह से एक प्लेट में रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर हम, आटा या मैदा जो भी आप लगा सकते हो लगा लेना। और इस तरह से इनको हम रोटी के जैसा बेलेंगे, मतलब रोटी से भी हमें थोड़ा पतला ही बेलना है इसे। तो थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर बेलोगे तो अच्छे से ये बेल आ जाएगा फ्रेंड्स इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम आटा लगाते जाएंगे और बेलते जाएंगे तो हमारा बिल्कुल पतला सा रोटी बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से घुमा घुमा कर चारों तरफ से अच्छे से हमें बेल लेना है फ्रेंड्स। और इसे हमें थोड़ा बड़ा ही रखना है इस तरह से, देख लो। तो मेरा एक तो बेलकर तैयार हो गया है, देखो बिल्कुल पतला सा ही हमें बेलना है। तो इनको रखते हैं हम एक प्लेट में। अपने दूसरे लोई को भी मैं बेलकर दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। और इसी तरह हमें 7 लोई हमने बनाई थी, मतलब 7 बॉल हमने बनाए थे। तो 7 रोटियों को हमें इसी तरह से बेलकर पहले रख लेना है। तो देखिए दूसरी वाली को भी मैं आप लोगों को बेलकर दिखा दे रही हूँ इस तरह से। जैसे नॉर्मल रोटी हम बेलते हैं ना, उससे बस थोड़ा सा पतला बेलना इस तरह से। तो देखिए दूसरा रोटी भी हमारा बेलकर तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे रोटियों को, देखिए सभी रोटियों को हमने बेलकर तैयार कर लिया है। अब इस तरह से एक रोटी को हम उठाएंगे
और इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहो तो साटा भी बना सकते हो फ्रेंड्स। 2 चम्मच आटा या मैदा और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 से 3 चम्मच डालकर या घी डालकर उसका साटा भी, स्लरी भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और थोड़ा सा इस तरह से हम आटा छीट देंगे और फिर अपने एक रोटी को हम उठाएंगे इस तरह से और इस पे रख देंगे। फिर हम उसी तरह से दूसरे रोटी पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। और ये सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इतना मजेदार नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो जाता है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊं। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। और इस तरह से थोड़ा सा आटा फिर से हम लगा देंगे और फिर अपने एक रोटी को उठाएंगे और इस तरह से हम इस पे रख देंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होगे फ्रेंड्स कि क्या बन रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स, आगे और भी मजेदार हमारा नाश्ता होने वाला है। तो इस तरह से इनको हम अच्छे से इस पे फैला देंगे और थोड़ा सा आटा इस पे इस तरह से लगा देंगे। अब फिर से एक रोटी हम अपना इस पे रखेंगे। तो आप मैं इससे 7 लोई बनाई थी, तो 7 रोटी मेरा बनकर तैयार हुआ था फ्रेंड्स। आप 6 रोटी का भी बना सकते हो, 5 रोटी का भी बना सकते हो। मैं इसलिए बनाई कि इससे हमारा जो लेयर है बहुत ही ज्यादा बनकर आता है, मतलब खुल कर आता है। इसीलिए आप चाहो तो 5 रोटी से भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम सभी रोटियों पर एक दूसरे पर लगाते जाएंगे और अपने ऑयल को और इस तरह से आटा इस पे डालते जाएंगे और अपने रोटी को रखते जाएंगे। तो इसी तरह से हम सभी रोटियों को बना लेंगे। तो सभी रोटियों को हमने एक पर एक तक कर लिया। थोड़ा सा इस पे आटा लगाएंगे और हल्के हाथों से इन्हें हम इस तरह से बेलेंगे, इस तरह से। और बेल कर इन्हें हमें थोड़ा पतला कर लेना है इस तरह से। तो ये नाश्ता हमारा बहुत ही फटाफट से बन जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इसे चारों तरफ से अच्छे से हमें फैला लेना है। करेंगे कि थोड़ा सा ऑयल फिर से हम इस पे लगाएंगे। हमारा बिलकर बिल्कुल तैयार हो गया। देख लो फ्रेंड्स कितना बड़ा हमारा साइज बनकर तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के थोड़ा सा इस पे हम आटा छीटेंगे इस तरह से और इनको हम इस तरह से रोल करते जाएंगे। इस तरह से इनको हल्के से हम दबा देंगे जो हमारा भाग खुल रहा है। और इनको इस तरह से जो आगे वाला है उसको हम इस तरह से इनको कर देंगे। अब इनको क्या करना है कि इस तरह से हमें एक एक इंच के टुकड़े में कट कर लेना है इस तरह से। ज्यादा बड़ा बड़ा हमें पीस नहीं करना फ्रेंड्स, बिल्कुल। लोग इसकी मैं किस तरह से कट कर रही हूँ इस तरह से। और आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन है फ्रेंड, तो इस तरह से आप बनाकर मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। तो सभी को हम इसी तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। सभी को हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से इनको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना फ्रेंड्स। इस तरह से हम लेंगे एक लोई को और थोड़ा सा हम आटा लगाएंगे और इनको हम छोटे छोटे बेल लेंगे इस तरह से। और ज्यादा हमें जोड़ नहीं लगाना फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इन्हें बेलना है, जैसे हम पूरी वगैरह बेलते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इन्हें बेलना है। तो देख लीजिए एक हमारा बिलकर तैयार हो गया है और इसका लेयर देख लो फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम बेल कर सभी पूरियों को रख लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा आटा लगाएंगे, ये इजिली हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। और ये काम अगर बच्चों के लंच बॉक्स में अगर आप देना चाहते हो सुबह में, तो ये काम आप रात में भी कर रख सकते हो फ्रेंड्स। फिलिंग और ये आटे वाला जो काम है रात में ही करके आप रख सकते हो, या फिर उनको अच्छे से फिलिंग को भरकर भी रख सकते हो। 3 तो हमने बेल कर तैयार कर लिया। इसी तरह हम अपने सारे पूरियों को बेलने के बाद एक पूरी को हम इस तरह से लेंगे और हमने जो फिलिंग बनाकर रखा था उनको हम इस तरह से डालेंगे इस तरह से। तो 1 चम्मच के जितना ही डालना है फ्रेंड्स, ज्यादा इसमें नहीं डालना है। और चारों तरफ इसमें हम हल्का सा इस तरह से पानी लगाएंगे ताकि हमारे अच्छे से चिपक जाए। और इनको हम उठाकर इस तरह से बना देंगे, जैसे हम पिट्ठा वगैरह बनाते हैं ना फ्रेंड्स, भरते हैं ना, बस उसी तरह से इन्हें हमें इनका मुंह बंद कर देना है इस तरह से। तो देख लो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं दूसरे वाले को भी आपको बनाकर बता देती हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से हमें एक पूरी को लेना है और फिलिंग को अपने रखना है इस तरह से। और चारों किनारों पर इस तरह से पानी लगाने से क्या होता है कि अच्छे से हमारा चिपक जाता है। जब हम इसे तेल में फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल भी खुलेगा उसका मुंह नहीं, क्योंकि खुल जाने से क्या है कि फिर वो तेल पी लेगा। और इस तरह से इनको हमें दबा देना है। आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैं इजिली आप लोग को बता रही हूँ सामने से दिखाकर, देख लो। तो ये हमारा दूसरा वाला भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह हम अपने सारे पूरियों में फिलिंग को भर लेंगे। तो देखिए एक कटोरी में हमारा कितना सारा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो जो मेथी नहीं भी खाते हैं फ्रेंड्स,
वो किलो किलो भर मेथी लेकर आएंगे इस तरह का नाश्ता खाने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में तेल डालकर हमने चढ़ा दिया है। अब तेल को अपने हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा हम आटे को लेंगे और इस तरह से डालकर देखेंगे तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट तेल गर्म होकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। इससे ज्यादा इन्हें हमें गर्म नहीं करना है। तो इस तरह से एक एक पीस को हम उठाकर और अपने तेल में डाल देंगे। तो आप चाहो तो कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हो। मैं पैन में ही फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पैन में क्या होता है कि फिर हमारे एक साथ कई सारे फ्राई हो जाते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से आप फ्राई कर सकते हो। तो एक एक करके हमने देखिए इसको डाल दिया है और लो टू मीडियम गैस पे हम इनको अच्छे से अलटते पलटते हुए, तो एक तरफ से हमारे हो गए फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनको हम पलट लेंगे। देख लो हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। तो इसे आप क्या नाम देना चाहोगे फ्रेंड्स? समोसा या कचौड़ी या फिर पकौड़ी, क्या नाम देना चाहोगे? जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो फ्रेंड्स। ये हमारा समोसा जैसा भी बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए सभी को हमने अच्छे से पलट लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा हमारा बनकर ये नाश्ता तैयार होता है फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे सुबह के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो या लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हो या दोपहर के लंच में भी कर सकते हो, बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का ऑप्शन आया हुआ है तो आप लोग हाइप भी कर देना। तो सभी को हम इसी तरह से लटते पलटते हुए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से हमारे अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। तो इस तरह से इनको हम एक जाली वाली छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हमारा निकल जाएगा। और इस तरह से आप बनाओगे फ्रेंड्स तो सभी बहुत ही चाव से खाएंगे। तो देखो कितना बढ़िया हमारा लग रहा है, ये सब लेयर जो हमारा खुलकर आया है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह हम अपने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे जैसे हमने पहले बैच को फ्राई किया है। दूसरा बैच भी हमारा देखिए पलटने लायक हो गया है। तो इनको भी हम इस तरह से पलट लेंगे अपने पहले बैच की तरह। इन्हें भी हमें दोनों तरफ से इसी तरह से क्रिस्पी करारा कर लेना है। तो पहला वाला बैच हमारा देख लो फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी, कितना करारा हमारा बनकर तैयार हुआ है। देखिए इसे हमने एक प्लेट में सर्व कर लिया है। तो हमने इमली की चटनी और हरी चटनी जो होता है धनिया वाला, उसके साथ हमने सर्व किया है। तो आप किसी भी सॉस, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो फ्रेंड्स। तो हमारा देखिए कितना बढ़िया क्रिस्पी सा बनकर तैयार हुआ है नाश्ता फ्रेंड्स। देख लो, आप लोग को मैं दिखा दे रही हूँ, देख लो। और गर्मा गर्म ये इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ। इसे आप चाहो तो चाय के साथ भी खा सकते हो स्नैक्स के रूप में। तो हमारा हेल्दी टेस्टी मेथी और आटे से बना नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी जरूर से बनाइएगा इस तरह से फ्रेंड्स। और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।